तो आपका स्वागत है स्टडी 02 हाई लेवल में। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मैथ के प्रश्न जो कि एसएससी जीडी से संबंधित होंगे। जनरल में इसी तरह के मैथ पूछे जाते हैं। एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गए और भी जितने भी इंटर लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें मैथ पूछा जाता है, तो इसी लेवल के मैथ पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंदें एक बड़ी गेंद को पिघलाकर बनाई जा सकती है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो गोला, यहाँ पर गेंद एक गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले बड़े गोले में भाग देंगे छोटे गोले से, तो नंबर ऑफ गोला निकल जाएगा, कितना गोला बनेगा। तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का आयतन बराबर कुल गोले की संख्या। तो यहाँ पर दिया गया है आर बराबर दिया गया है बड़े गोले का 6 सेंटीमीटर और छोटे गोले का 3 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू पुट कर दिए 4/3 पाई आर स्क्वायर, ये सभी तो कट जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या? 6 गुना 6 गुना 6 बटे 3 गुना 3 गुना 3। इसको काटने पर ये 8 गोला आ जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक लैपटॉप पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। 5% लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितना छूट पर बेचा जाना चाहिए लैपटॉप को? तो देखिए, लैपटॉप का मूल्य दिया गया है। अगर मान लेते हैं लैपटॉप का मूल्य 100 रुपया है, तो उसका 20% अधिक अंकित किया गया है, यानी 120 अंकित किया गया है। तो 120 अंकित किया गया, इस पर 5% लाभ देना है, तो कितना छूट देना पड़ेगा ये निकालना है। तो 100 का 5% निकल गया 105 हो जाएगा। तो छूट बराबर हो जाएगा 120 में 105 घटाएंगे तो 15 रुपया छूट हो गया। अब इसका परसेंटेज छूट निकाल लेते हैं। परसेंटेज छूट बराबर हो गया 15 बटे विक्रय मूल्य, लाभ बटे विक्रय मूल्य गुना 100। इसका फॉर्मूला होता है, इस पर 12.5% आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग 280 है। पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसमें सिंपल है, ये अनुपात समानुपात का, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। सबसे पहले ए अनुपात बी का दिया है 2:3 और बी और सी का दिया है 4:5, तो इस तरह से बैलेंस कर लेंगे। ये ऐसे गुना कर देंगे, 5 तिया 15, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद इसमें अचर है तो x लगा दिए। उसके बाद 35x टोटल पुर गया। 35x बराबर कुल का मान है 280, तो x बराबर निकल जाएगा 8। और दूसरी संख्या का पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या 12 है, तो 12 गुना x का वैल्यू लेंगे 8, 12 × 96 हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति स्थिर जल में 4 किलोमीटर पर आवर की दर से तैर सकता है। यदि जल की गति 2 किलोमीटर पर आवर हो तो उसके धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगेगा? यानी कि शांत जल में 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तैर रहा है। तो नाव और धारा में जो है, नाव की गति को हम लोग x मानते हैं, x बराबर नाव की गति, और y को मानते हैं धारा की गति। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है धारा की गति दिया है, y बराबर 2 दिया है। तो चलिए, अगर हम धारा की गति को नाव की गति से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अनुकूल वाली चाल। तो यहाँ पर पूछ रहा प्रतिकूल में 10 किलोमीटर जाने में, तो यानी कि शांत जल में अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर चलने में शांत जल का चाल माइनस 2 किलोमीटर पर आवर जो विपरीत का चाल है वो घटाएंगे, तो शांत जल के चाल में से
धारा का चाल घटाएंगे तो विपरीत का चाल निकल जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, और 10 किलोमीटर जाना है तो 10/2, तो 5 घंटे में 10 किलोमीटर पहुंच पाएंगे। अगला प्रश्न है आंकड़े की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये सभी आंकड़ा है, सबसे पहले इसको अरेंज कर दिया जाए। इसको अगर अरेंज, पहले छोटा उसके बाद बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से कुल इसमें 11 है, तो इसका बीच वाला होता है, अरेंज करके बीच वाला जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। अगर इसमें सम संख्या में हो, अगर 12 हो तो बीच वाला जो होता है छठा सातवां उसको जोड़ के 2 से भागा देंगे। अगर 11 है तो बीच वाला सीधे छठा पद हो जाएगा, तो इसमें छठा पद हो जाता है 14, तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक ट्रेन एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करता है। प्लेटफॉर्म को 36 में और व्यक्ति को 20, यानी किसी व्यक्ति या खंभे को पार करना, यानी कि खुद की लंबाई को पार करना होता है। तो इसमें और ये ट्रेन की गति दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं, प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में और व्यक्ति को 20 सेकंड में। ट्रेन की गति 54, पहले ट्रेन की गति को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, तो 54 गुना 5/18 इससे बदलते हैं, तो 18 × 54 15 मीटर पर सेकंड आ जाता है। चलिए, और अब देखिए प्लेटफॉर्म में से अगर ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी। पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में से ट्रेन की लंबाई घटाएंगे तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी, इसलिए 36 - 20 करेंगे तो 16 सेकंड आ जाएगा। और 16 सेकंड, एक सेकंड में चलता है 15 मीटर, तो 16 गुना 15 करेंगे तो 240 मीटर लंबाई आ जाएगी प्लेटफॉर्म की। अगला प्रश्न है सुमित द्वारा 5 मैच में बनाया गया औसत रन 90 है, तो कुल कितना हो गया? 5 मैच में 90 तो कुल हो जाएगा, औसत बराबर होता है जितना संख्या है टोटल 5 गुना 90, कुल योग कुल 450 हो जाएगा। पहले 2 मैच का हो जाएगा 200 रन दिया गया है, अंतिम 2 मैच का दिया गया है 300, तो ये 4 मैच का हो जाएगा 350, और कुल है 450, तो 450 - 350 करेंगे तो अंतिम तीसरे मैच का आ जाएगा 100। अगला प्रश्न है करण और अर्जुन 24 दिन में एक कार्य करते हैं और करण अकेले 120 दिन में कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। किसी कार्य को समाप्त करने के लिए अर्जुन अकेले कैसे? तो इसमें सिंपली जो है दोनों का क्षमता ले लेते हैं, एक का है 24 दिन में, एक का है 120 दिन में, तो दोनों का भिन्न का घटाव कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30 दिन। यदि एक महत्तम समापवर्तक 12 है, लघुत्तम समापवर्तक 216 है और एक संख्या 108 है, तो दूसरी संख्या क्या है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है LCM × HCF बटे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो HCF दिया है 12, LCM दिया है 216 और पहली संख्या 108 है, तो सबका मान पुट कर दिए 12 गुना 16 बटे 108, तो ये कट के 24 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है एक शर्ट 330 रुपये के मूल्य पर 10% लाभ पर बेची जा रही है, तो शर्ट का मूल्य बताइए। यानी 330 पर बेचा जा रहा है तो उसको 10% लाभ होता है, तो 100 हो गया क्रय मूल्य प्लस 10% लाभ, तो यानी कि 110% बराबर 330, तो टोटल निकाल दिए 110 बटे 100, ये परसेंटेज के बदले 100 आ गया बराबर 330, तो ये 110 3 बार में कट जाएगा और ये 100 गुना 3 300 आ जाएगा। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि 3 वर्ष में 650 हो जाती है। 3 वर्ष में जो है 500 की राशि 650 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो समान राशि पर अतिरिक्त ब्याज कितना हो जाएगा? अतिरिक्त तो ब्याज निकालना है, तो हमें दिया गया है यहाँ पर मूलधन दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है और ब्याज दे दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है
SI बराबर PRT/100। तो P यहाँ पर दिया है 500, R दिया है, R मान लेते हैं, और 3 वर्ष दिया है समय बटे 100, और ब्याज दिया है, ब्याज हम 600 मिश्र धन 650 है, इसमें से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा 150। तो अब यहाँ से रेट पता चल जाता है। ये 100 5 बार में कट गया, 5 या 15, 15 भागा 150 करेंगे तो 10% रेट निकल गया यहाँ से। अब नया ब्याज, मूलधन पता है तो और रेट भी पता चल गया, पहले वाला 10 था तो इसमें 5% बढ़ाएंगे तो 15 हो जाएगा रेट। तो 15 सारा वैल्यू पुट कर दिए, 225 आ गया बाद का इंटरेस्ट। अब कितना परिवर्तित हुआ, अतिरिक्त ब्याज कितना लगेगा, तो 225 अब लग रहा है, पहले लगता था 150, तो अंतर हो गया 75 का, 75 अतिरिक्त लगता है। अगला प्रश्न है 16 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा एक कमरा है। कमरे में रखी सबसे बड़ी छड़ी का लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत ईजी है, ये घनाव का एक तरह से विकर्ण निकालना पड़ेगा हम लोग को। घनाव का विकर्ण बराबर फॉर्मूला होता है d² बराबर L² प्लस B² प्लस H²। तो इसमें सबका वैल्यू पुट के किए, L लंबाई दे दिया गया है, चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है, तीनों को जोड़ के d² बराबर इतना हो गया 500, और d² जो है ये स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो d√500, और 500 को जब तोड़ेंगे 100 गुना 5, तो फिर 100 का 10 निकल जाएगा बाहर और 10√5 आंसर हो जाएगा। ये सबसे लंबा अक्षर होगा। अगला प्रश्न है विद्यालय में 55% छात्र लड़के हैं। तो 55% छात्र लड़के हैं तो शेष लड़की होगी 45%। यदि विद्यालय में लड़की की कुल संख्या 720 है तो कुल छात्रों की संख्या यानी 45% बराबर दिया गया है 720, तो कुल निकालना है तो 45 और परसेंट के बदले नीचे जाएगा 100 बराबर 720। तो अब इसको काट देंगे, 9 पचे 45 और 20 पचे 100, और 9 से ये कट जाएगा, 9 ठी 72, 80 गुना 20 हो जाएगा 1600, तो 1600 ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है P, Q और R की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। यदि P और Q की औसत ऊंचाई 150 है और QR की ऊंचाई 55 है, 155 है, तो Q की ऊंचाई क्या है? तो ये भी सिंपल है। देखिए PQR की औसत ऊंचाई 150 है, तो 150 को 3 से गुना करें कुल निकालने के लिए 450 आएगा। PQ का कुल जो है 150 है और औसत कुल 2 है और औसत 150 है, तो कुल हो जाएगा 300। उसी तरह से QR का आ जाएगा 310। तो अब देखिए PQQR यानी Q 2 बार आ गया, और PQQR में से PQR को घटाएंगे तो एक Q और बच रहा है, तो इसको घटा देंगे। PQQR का मान आता है 610 और PQR का मान दिया गया है 450, दोनों को घटा देंगे 160 आ जाएगा Q का वैल्यू। अगला प्रश्न है A और B ने एक व्यापार में साझेदारी में 12,000 रुपये और 16,000 रुपये का निवेश किया। C भी 8 महीने बाद C जुड़ता है 15,000 रुपये के पास के साथ, तो 2 वर्ष बाद 45,600 के लाभ में C का हिस्सा क्या होगा? तो देखिए A जो है, A शुरुआत से है 2 साल तक पूरा रहा 12,000 के साथ 24 महीना तक, B भी 16,000 के साथ 24 महीना तक रहा, और लेकिन C जो है 8 महीना लेट से जुड़ा, तो ये 16 महीना ही रहेगा। 24 महीना माइनस 8 यानी 16 महीना रहेगा। तो तीनों को जो 0 ये सब कट के रेशियो आ जाएगा 6:8:5। तो लाभ में C का हिस्सेदारी, तो कुल हो जाएगा 8 5 13 6 19। तो C की हिस्सेदारी है तो C का 5 है और कुल है 19, तो 5/19 गुना कुल लाभ 45,600 ये करेंगे तो कट के आ जाएगा 12,000 रुपया लाभ। अगला प्रश्न है A और B मिलकर एक कार्य 6 दिन में कर सकते हैं। B और C समान कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि C और A इसे 7.5 दिन में कर सकते हैं। तो A B C को मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा? तो इसको A
ए बी का क्षमता दिया है, बी सी का, सी ए का, तीनों का साथ में करेंगे तो डबल हो जाएगा। 2 बार ए आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा और 2 बार सी आ जाएगा, क्योंकि ए तीनों का दोनों का साथ दिया है तो डबल क्षमता आ जाएगा। तो डबल करके बाद में 1/2 से गुना कर देंगे, यानी 2 से भाग दे देंगे। तो डबल में आता है, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, 30 LCM आया, 6 × 5 = 30, 5 प्लस 10 × 30 3 प्लस 15 × 30 2 × 4, तो ये आ जाएगा 12/30। इसको आधा से मतलब इसको 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। चलिए ठीक है, धन्यवाद।